हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोर लूप क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा था कंडीशनल स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट के बारे में, तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि फोर लूप क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ लूप? लूप इज यूज टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो बार बार उसको रिपीट करे, तो आप फोर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वी यूज लूप्स। ठीक है, हम बार बार क्या है, एक ही कोड को बार बार लिखने के बजाय हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई भी कोड को आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप फोर लूप का ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप बार बार कोड नहीं लिखो। ठीक है, अगर हम विदाउट लूप अगर इस्तेमाल करके अगर हम किसी भी चीज को प्रिंट करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो देखो हमें कुछ किस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा। दिस इज रिपीटेटिव एंड नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ये कोई अच्छा मतलब प्रैक्टिस भी नहीं है, और ये बार बार लिखना ही पड़ता तो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज ए लूप? ठीक है, अब देखो, ए लूप is used to repeat a block of code multiple times instead of writing same code again and again we use। ठीक है, अब देखो लूप के साथ में क्या होता है, देखो हमने कुछ इस तरीके से हमने कोड लिखना है। ठीक है, अगर हम विदाउट लूप लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, और अगर हम लूप के साथ लिखते हैं तो बस हमें बस इतना सा कोड लिखना है। ठीक है, इतना सा कोड लिखना है, और बस अपना जो है वो 5 बार जो है वो अपने आप प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, अब देखो फोर लूप में यहाँ पे लिखते कैसे हैं। देखो फोर लूप क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे पहले हम फोर लिखेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन मतलब मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। फिर हम लिखेंगे कंडीशन, फिर हम लिखेंगे इंक्रीमेंट, और जो कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उस चीजों को यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो फोर लिखा, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल जो है यहाँ पर ही हमने डिक्लेयर कर दिया, इसको कहीं बाहर पे हमने डिक्लेयर नहीं करा। अब देखो फोर लूप पे हमने लेट और वेरिएबल का नाम दिया आई, और उसकी जो इनिशियल इनिशियल वैल्यू जो हमने दी है वो है 1। ठीक है, फिर हमने क्या बोला जो फोर लूप को, कि आई को है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर तक प्रिंट करवाओ। ठीक है, उसको मतलब रन करवाओ, और उसको इंक्रीमेंट करो हर बार। वो जब भी, जैसे मान लो पहले वो शुरू होगा 1 से, तो 1+1 इक्वल टू कितना हो गया 2, दोबारा चल गया। 2+1 इक्वल टू कितना हो गया 3, 4 हो गया। फिर 3+1 इक्वल टू कितना होगा 4, फिर 4+1 करेगा 5, यहाँ तक जैसे ही वो चलेगा वो बंद कर देगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट आई, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। देखो पहले एक एक पार्ट समझो क्या है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन जैसे कि ये वाला जो सबसे पहला वाला जो पार्ट था अपना। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट था, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेट आई इक्वल इज असाइन इक्वल टू मतलब असाइन टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट आई असाइन टू 1। दिस क्रिएट्स द लूप वेरिएबल एंड वेरिएबल स्टार्ट फ्रॉम 1। मतलब क्या है, बेसिकली लूप कहाँ से शुरू होगा, उन चीजों को इनिशियलाइजेशन हम यहाँ से करते हैं। फिर हम उसको कंडीशन देते हैं कहाँ तक चलना है, द लूप रन टिल द कंडीशन इज ट्रू। फिर हम देंगे इंक्रीमेंट, हर बार जब भी प्रिंट करेगा उसके साथ 1 नंबर जो है वो वैल्यू हो जाएगा हर आई प्लस प्लस। आई का मतलब होता है जो आपका वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा, जैसे उसने 1 प्रिंट करा तो 1+1 इक्वल टू 2, फिर 2 प्रिंट हो गया 2+1 इक्वल टू 3। इस तरीके से हर बार ऐड करता जाएगा एक एक वैल्यू। ठीक है, आफ्टर ईच इटरेशन द वैल्यू ऑफ 1 ऑफ आई इंक्रीज बाई 1। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को करके बताता हूँ ये चीज कैसे होगा। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा लेट। ठीक है, लेट आई असाइन 1। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा आई जो है वो कहाँ तक चलेगा, असाइन 10। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दे दिया आई प्लस प्लस, और फिर हमने दे दिया यहाँ पे कंट्रोल, और यहाँ पे हमने दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फिर हमने यहाँ पे दे दिया आई। ठीक है, आई दे दिया। तो अब मैं ये चीज प्रिंट करवाऊंगा, तो ये कैसे काम करेगा अभी देखो। ये देखो समझ में आ गया। ये देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको 10 तक ही बता था, अगर मैं इसको 20 बता दूं या 15 भी बता दूं, तो ये 15 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन ये देखो ऐसे समझ में आ नहीं रहा, तो इसको हम 1 बाय 1 नीचे की तरफ करेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे देखो आई। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देंगे एडिशन ऑपरेटर, फिर यहाँ पे हम देंगे डबल कोट, यहाँ पे लिखेंगे वी आर, ये
ये देखो कुछ इस तरीके से जो है आ गया आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है फॉर लूप, जहाँ पे आप कोई भी कंडीशन अगर आप देते हो तो वो कंटिन्यूअसली प्रिंट करके दे देगा जहां तक भी आपने कंडीशन दी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, सिंटेक्स कैसा लिखा जाता है फॉर लूप का, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशंस क्या होते हैं और इंक्रीमेंट क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम करके भी देख। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना देंगे आपके लिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।